अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पीपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं ज़मीर हैदर और आज मैं मौजूद हूं हमारे मेंटोर हमारे टीचर सर मलिक जवार साहब के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सबकी तरह मैं भी एक पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट हूं और पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो आज के इस इंटरव्यू में, आज की इस गुफ्तगू में हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पीपीएससी जर्नी कैसी रही, और वो हमारे दोस्त अहबाब या वो हमारे पीपीएससी एस्पायरेंट्स जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो तैयारी शुरू करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनको आगे उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए और मूविंग फॉरवर्ड उनको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आज टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा हमारे नाजरीन को कि आपकी पीपीएससी जर्नी कैसी रही और करंटली जो है वो आप पीपीएससी के कौन से जो शोबे में है सर्व कर रहे हैं। और शुक्रिया ज़मीर आपके आने का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है जिसमें स्टूडेंट्स को तमाम वन टू वन गाइडेंस मिलेगी। तो जहाँ तक मैं बात करूँ अपने पीपीएससी की जर्नी की, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने तकरीबन कोई मोर दैन 20 टेस्ट जो है वो क्लियर किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाईएस्ट मार्क्स जो है वो मेरे 80 प्लस हैं, जो कि वन पेपर में आते हैं। और इसके साथ साथ इंटरव्यू में भी मैं टॉपर रह चुका हूँ। 80 जो मार्क्स हैं वो मेरे रिकॉर्डेड हैं ग्रेड 17 में। आजकल मैं ग्रेड 17 में सर की कर रहा हूँ। पहले जो है वो मैं पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में एज ए कम्युनिकेशन ऑफिसर काम करता रहा हूँ। तो आज का ये जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है वो स्टूडेंट्स को वन टू वन बताएगा कि किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, जो स्ट्रेटजीज़ हमने अपनी तैयारी में अपनाई थी, और किस तरीके से हमने अपने आप को ब्रशअप किया, किस तरीके से हमने अपने उसको जो है वो मोटिवेट रखा। तो वो ये सारी बातें जो है हम आज इसमें अलग डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पीपीएससी है क्या? लाइक वो बंदा जो अभी जिसने पीपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं समझा, और मैं अपना बताऊँ तो पहला पेपर मैंने दिया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हम्म ठीक है। सो वो बंदा जिसने अभी पीपीएससी स्टार्ट भी नहीं की, तो उसके लिए पीपीएससी है क्या और इसका स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी स्टैंड्स फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सरकारी इदारा है जो कि तमाम सरकारी इदारों की रिक्रूटमेंट करके डिपार्टमेंट्स को देता है कि आपने ये जो कैंडिडेट्स मैंने जो है वो सिलेक्ट किए हैं, तो आप इनको जो है वो जॉब दे दें। एडवर्टाइजमेंट आती है, आप उस पर अप्लाई करते हो। इसका एक हर एडवर्टाइजमेंट के साथ एक पैटर्न जो है वो सिलेबस पूरा मेंशन होता है, जिसमें ज़्यादातर जो पेपर्स आते हैं वो आपके जेनेरिक वन पेपर के आते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल नॉलेज है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लाम है, करंट अफेयर है, मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये सारे जो क्वेश्चन इनसे बन के आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग से मुराद ये है कि आपका अगर एक सवाल गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क जो है वो आपके कम हो जाएंगे। मतलब आपके अगर 4 सवाल गलत होते हैं तो 4 नंबर तो गए ना, एक नंबर एक्स्ट्रा जाएगा, तो आपका टोटल 5 नंबर जो है वो कटते हैं। तो ये जो है पीपीएससी इस तरीके से तमाम स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है जो कैंडिडेट्स होते हैं। तो वो आगे जाके दूसरे डिपार्टमेंट्स में उनको लिस्ट फॉरवर्ड की जाती है कि ये हमने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, इनको फिर वो प्रॉपरली जो है वो आगे डिपार्टमेंट्स अपने काम में लगा देते हैं, फिर उनका सैलरी वगैरह शुरू हो जाती है। ठीक है सर, इसका मुझे स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर बताइएगा। हाँ। लाइक पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, या हाँ। दरमियान में कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू वगैरह या कुछ चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं? जब पीपीएससी का ऐड आता है तो उसमें सबसे पहले वो रिटन पेपर आपसे लेते हैं। ठीक। उसमें अप्लाई की को 15 से 20 दिन होते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के तकरीबन 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका पेपर कंडक्ट हो जाता है, जो कि रिटन पार्ट होता है। अब अगर तो वन पेपर होगा तो वन पेपर में क्या है कि आपका जेनेरिक जो पेपर होगा उसका वन सिंगल पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। 100 एमसीक्यूज होते हैं, 90 मिनट्स आपका टाइम होता है। तो जैसे ही वो लोग जो पेपर देते हैं, अब उनमें से हमें ये लगता है कि 40 मार्क्स जो है ना वो पासिंग है, तो हम 40 मार्क्स ले लेंगे तो हमारा मेरिट में नाम आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपके अगर सीट्स हैं ना 10, तो पहले 10 को 5 से ज़रब दे के पहले 50 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। कि जो पहले 50 कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। उनमें से फिर जो है वो
10 लोग जो है फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल रिकमेंड होते हैं। तो पहले रिटन पार्ट किया, रिटन पार्ट में जो टॉप पे 50 होंगे या जो टॉप पे उस रेशो के मुताबिक 1:5 रेशो के मुताबिक टॉप पे होंगे, उनको आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू में पीपीएससी का एक पैनल इंटरव्यू होता है जो कि प्रॉपरली, पहले एकेडमिक मार्क्स थे, अब पीपीएससी ने एकेडमिक मार्क्स रिमूव कर दिए। अब प्रॉपरली जो वेटेज है वो आपका रिटन और इंटरव्यू के ऊपर आ गया हुआ है। तो जैसे ही पैनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं, तो फिर आपका एक प्रॉपर एग्रीगेट बनता है। एग्रीगेट बन के आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। फिर जो टॉप वाले लोग होते हैं, अगर 10 सीटें हैं तो जो टॉप वाले 10 होंगे, रिटर्न के और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के उनको फिर जो है वो फाइनल लिस्ट लग जाती है। तो वो लिस्ट जो है फिर भेज दी जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो वहाँ से फिर आपका सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पीपीएससी का ये सारा मैकेनिज्म है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि इसका सिलेबस क्या होगा। लाइक कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जिनमें जो है वो जनरल जो हमारा वन पेपर का पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तो इसके सिलेबस के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इनका सब्जेक्ट वाइज और जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस या उसके रिलेटेड नहीं है, तो ओवरऑल पीपीएससी का क्या पैटर्न है कि वो सिलेबस किस तरह से देता है। मैं स्टूडेंट्स को या जो पीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको यही हमेशा कहता हूँ कि आपने दो फ्रंट्स पे तैयारी करनी होती है। एक आपने जनरल जीके बेस्ड तैयारी करनी होती है, जिसके मैंने 10 सब्जेक्ट्स आपको पहले बता दिए हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, जिसमें जनरल नॉलेज है, जियोग्राफी है, आपका पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात है, उर्दू है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, एवरीडे साइंस है, इनमें से आपका जो जेनेरिक पेपर्स आते हैं इनमें से आता है। दूसरा, जिनकी कॉमर्स की डिग्री है वो कॉमर्स के ओरिएंटेड पेपर आते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की, अकाउंटेंट की, तो ये जो सीट्स अनाउंस होती हैं जो कॉमर्स के रिलेटेड होती है उनमें 100% क्वालिफिकेशन होती है। इसके साथ साथ जो आईटी की स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है, जिसमें जूनियर प्रोग्रामिंग है, आईटी कोऑर्डिनेटर है, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी है, तो इनमें सारे जो है वो आईटी के क्वेश्चन आते हैं। तो जिन लोगों की डिग्री प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो कॉमर्स में हो चाहे वो आईटी में हो, उनको अपने सब्जेक्ट को भी ग्रिप लेके आनी है, अपने सब्जेक्ट्स को भी तैयार करना है और जेनेरिक वन पेपर को भी रेडी करते रहना। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर उनका स्टैक नॉलेज का बढ़ता जाता है, तो वो सिलेक्शन उनकी हो जाती है। तो इस तरह करके दो फ्रंट्स पे जो है वो आपका पीपीएससी पेपर कंडक्ट करता है। ठीक है सर। अच्छा सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैंने अगर स्टार्ट करना है आज की डेट में पीपीएससी को, एफपीएससी को, वन पेपर को, तो मैं कहाँ से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे मेन आपके लिए होता है कि वहां से आप अपना पूरा रोड मैप डिफाइन करते हैं। देखिए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रिपरेशन है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की स्टडी है, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी, हम इसको जर्नी कहते होते हैं। तो जर्नी आपको पता है कि एक सफ़र को कहते हैं। तो आप में अपनी मंजिल मकसूद तक तभी पहुंचना है जब आपका सफ़र सही डायरेक्शन में होगा, वरना डिस्ट्रैक्ट होता रहता है बंदा। तो क्योंकि अभी एक एक नई नई डिग्री हुई है, तो स्टूडेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं है कि हमने कैसे पढ़ना है। किसी की फ़िज़िक्स में डिग्री होगी, किसी की आईटी में है, किसी की जेनेरिक साइंसेज में है, किसी की जो है वो सोशल साइंसेज में है। तो उनको आइडिया नहीं होता कि पीपीएससी में क्या पेपर आते हैं। तो सबसे द फोर मोस्ट थिंग क्या होती है कि आपको पास्ट पेपर्स जो पीपीएससी के जेनेरिक वन पेपर के हो चुके होते हैं उनसे आपको स्टार्ट लेना है हमेशा। बहुत सी ये बातें मार्केट में है कि जी अब कोई नहीं पेपर आता पास पेपर से, तो हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये करना चाहिए। देखिए, जो स्टूडेंट अभी अभी निकला है ना, उसको इतना आइडिया ही नहीं है कि मैंने कैसे करना है काम, और पेपर आता कैसे है, पेपर्स का सिलेबस क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो वो सबसे पहले पास पेपर्स उठाए, उनमें से उसको पढ़ना शुरू करे। और तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि आपने सब्जेक्ट वाइज काम को करना है। जैसे कि आपने 2025 के पेपर्स लिए, तो आपने जस्ट जीके पढ़ना है 2025 का पूरा। तो आप जब को 15 20 25 पेपर्स पढ़ लेते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पीपीएससी में जेनेरिक जो जनरल नॉलेज के सवाल है वो इस तरह करके आते हैं। फिर आप पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ेंगे, फिर आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, फिर आप उर्दू को, इंग्लिश को, इस्लामियात को, कंप्यूटर को। तो आप सारे इस तरह पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरीके से आपकी तैयारी करनी है। तो सबसे जो बेस्ट तरीक़ाकार है, जो मैंने भी अपनाया था, या जो हमारे
टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो अपनाते हैं वो यही है कि सबसे पहले वो पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करते हैं, पास्ट पेपर्स को समझने की कोशिश करते हैं, रटा नहीं मारते, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रॉपर सिनेरियो कैसे कैसे आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी तैयारी अच्छी होना शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिकली फिर उनका स्टैक डेवलप हो जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से लेना है? फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ओके सर। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे स्टूडेंट्स जब पास्ट पेपर करते हैं तो हमने उनको टिक मार्क कर लिया, देन रिपीट करते रहे, तो क्या सर यही प्रोसीजर है या पास्ट पेपर को करने का कोई खास तरीका है पीपीएससी के पर्सपेक्टिव में कि जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? देखिए पास्ट पेपर ऐसे नहीं है कि आपने एक सवाल पढ़ा और उसको पर टिक लगा दिया आगे चले गए, एक सवाल पढ़ा उस पर टिक लगा दिया आगे चले गए। आपका जो इनिशियली पर्पज़ होता है ना बच्चों का, फॉर एग्जांपल अब मैं एक नया स्टूडेंट हूँ जो मैं अभी आया हूँ, तो मुझे हर सवाल के बैकग्राउंड का पता नहीं है और हर सवाल को किस तरीके से करना उसका भी पता नहीं। तो अभी मुझे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा, चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी उनको 50 चीज़ें बता देती है और वो उनको लिखना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके एक दिन में सिर्फ एक ही पेपर होगा और हमारे पास 5-6 सालों के पेपर्स करने होते हैं हमने। तो हर एक साल में तकरीबन को 35 या 30-35 जो है वो आपके पेपर्स होते हैं, तो बड़ा काम स्टैक बन जाता है। तो तरीकाकार क्या है कि सबसे पहला स्टेप है, जो बच्चा अभी नया है उसको पास पेपर्स लेके उसको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करना है। सिर्फ अभी रिसर्चिंग नहीं करनी, अभी सर्चिंग नहीं करनी, एक दफ़ा गो थ्रू करे ताकि उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि अगर पिछले सवाल में शाह वलीउल्लाह के बारे में ये क्वेश्चन था तो नेक्स्ट 2 पेपर छोड़ के जो पेपर में पूछा गया वो ये सवाल पूछा गया, इसका मतलब है पीपीएससी शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में 4-5 चीज़ें पूछता है बार बार। तो जब उसको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, जहाँ पे भी शाह वलीउल्लाह साहब का जिक्र होगा वो 4-5 चीज़ें वहाँ पे ऊपर लिखता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, बार बार रिपीट करता जाएगा। और आप अपने पेपर्स को, अपने काम को अट्रैक्टिव बनाया करें, सिर्फ टिक नहीं मारनी। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको उनको हाईलाइट करना चाहिए। जब आपका वो हाईलाइट हुआ हो, उसके ऊपर आपने कुछ चीज़ें लिखी हो तो वो और किसी कलर से हाईलाइट की हो तो वो साइकोलॉजिकली आपको अपलिफ्टिंग होता है। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सर हम इसके लिए ऊपर नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें फिर उसको याद करना है, तो उसको मतलब हम टेस्ट ले सकते हैं अपना ऐसे हाथ रख के तो पढ़ सकते हैं। यू डोंट नीड टू डू दैट। जो आपका पास पेपर्स हैं वो आपकी कोर्स है, उसको कोर्स समझना है। और जो आपका कोर्स होता है फिर कोर्स को प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है। टेस्ट करने के लिए आपके मॉक टेस्ट होते हैं, आपके जो है वो अपने स्टूडेंट दोस्तों को सुना दिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा पीपीएससी के पेपर दें, तो ये आप अपने आप के नॉलेज को टेस्ट करते रहते हैं। तो आपने अभी से शुरू करना है आहिस्ता आहिस्ता, जब आपको नॉलेज बढ़ता जाए फिर उसके ऊपर राइटिंग करते जाए। तो इसमें जो है वो मैं आपको एक दो चीज़ें ऐड ऑन करता चलूँ कि आपने पास्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को आपने हाईलाइट करना है, उसके साथ एडिशनल चीज़ें आपने कौन सी लिखनी है, कैसे लिखनी है, उस हवाले से हमारे टिकटॉक अकाउंट पे, हमारे फेसबुक अकाउंट पे काफ़ी सारी जो है वो गाइडलाइन की वीडियोस बन चुकी है, जिसमें बाकायदा स्क्रीन शेयर करके बुक से आपको देख के बताया गया है कि आपने ये काम इस तरीके से करना है। तो आप काइंडली उनको ज़रूर विजिट करें और इस वीडियो में भी हम आपको मज़ीद इस हवाले से बताने की कोशिश करेंगे कि आपने बेसिकली अगर पास्ट पेपर को करना है तो करना कैसे है। तो हमारी जो बाकी इस हवाले से स्पेसिफिक वीडियोज़ हैं आप उनको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करें और वहाँ से आपको ये चीज़ सीखने को ज़रूर मिल जाएगी कि हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू सॉल्व पास्ट पेपर्स। सो सर आगे कंटिन्यू करते हुए ये बताइएगा कि इसके लिए सबसे मेन जो चीज़ है कि टाइम कितना रिक्वायर्ड है। हम्म। अब एक बंदा स्टार्ट करता है 2 महीने 3 महीने में उसकी जॉब नहीं हुई, उसका पेपर पास नहीं हुआ। सो हमारा क्या है कि हमें आइडिया नहीं होता कि ये कितनी लंबी रेस है, हम्म। ठीक है? तो एक इनिशियल बंदा जिसको ये नहीं पता कि ये कितनी लंबी रेस है और मुझे इसमें कब तक भागना है, कितनी एफर्ट करनी है, तो उसके लिए एक एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए मिनिमम कि वो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ और उस टाइम फ्रेम में वो कितना काम करे तो वो उसमें वो अचीव कर सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया आपका ये पूछने का। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें क्या करना है, हमने इसके सिनेरियो को समझना है कि आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास इतने पेपर्स हैं, आपने उनको मेमोराइज करना है, आपकी उनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए और यू आर गोइंग टू compete विद अदर्स। अब 60 सीट्स अनाउंस हुई हैं बेस्ट डेप्टी अकाउंटेंट की, अगर मैं बात करूं
तो 65,000 से ज़्यादा लोग हैं। अब 65 के 65,000 ये चाहते हैं कि मुझे सीट मिले। बिल्कुल हर बंदा ये चाहेगा कि यार ऐसे मैं ही। लगूँ। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतनी ज़्यादा आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी। अब अगर हम इसको काम को देखते हैं ऑन ग्राउंड, अगर कितना टाइम लगता है, देखिए पास्ट पेपर्स को रैशनली या एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ जिस तरह मैंने किए हुए हैं, आपको करने में, समझने में, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में मिनिमम 4 से 6 माह लगते हैं। बिल्कुल ऐसे। इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली ग्रैब करने में देखिए इतना टाइम हमने खुद को देना होता था कि हम डिमोटिवेट ना हो। तो जब आपके अच्छे डेडिकेशन से 6 माह लगते हैं, तो फिर आपका डाटा बनना शुरू हो जाता है, आपकी चीज़ें मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप इनको रिपीट करते रहते हैं, साथ अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ नोट्स मेकिंग करते रहते हैं। तो मिनिमम मेरी ये राय है कि आपको कम से कम 8 माह से 1 साल जो है प्रॉपरली इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपने मिनिमम डेली बेसिस के ऊपर 4 से 6 घंटे पढ़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा पढ़ें, लेकिन मिनिमम का 4 घंटे आपको पढ़ना है। तब जाके आपका स्टैक बिल्डअप होता है, तब जाके आपकी जो है वो आप दूसरों से compete कर सकते होते हैं। क्योंकि रिटर्न पास करना मैटर नहीं करता, उसके बाद इंटरव्यू भी है, तो आपको उसके हिसाब से भी प्रिपेयर होना होता है। ठीक है सर। अच्छा, इसमें जो है वो अगला क्वेश्चन, आपने चूंकि इंटरव्यू की बात कर दिया है तो अगला क्वेश्चन यही है कि पेपर के लिए, ठीक है पेपर क्वालिफाई करना तो इजी है। लेट्स सपोज एक इंसान के लिए, उसने अच्छे से पढ़ा है, उसने 1 साल लगाया, 6 माह लगाया, उसने पेपर क्रैक कर लिया, बट इंटरव्यू जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसको सर करना होता है, बिकॉज दैट इज जस्ट नॉट अबाउट बिल्डिंग नॉलेज। उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए, आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी प्रेजेंट करनी है जो उनके मुताबिक हो, जो वहां पे आपको उस सीट के लिए फिट साबित करे। ऐसे ही है। ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं पीपीएससी प्रिपरेशन में, तो कोई ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें जितना हम टाइम, बिकॉज पेपर पास करने के बाद तो हमें साल नहीं मिलेगा, नो नो। ठीक है, कि आप साल इंटरव्यू की तैयारी कर लें। तो क्या कोई ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें हम पेपर और इंटरव्यू दोनों की तैयारी पैरेलल में कर सके, और कोई ऐसा मेथड जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इंटरव्यू की कैपेबिलिटी को भी बिल्ड करता रहे? देखिए, मेरी राय में ये है कि आपको जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, वो आपको रिटर्न के साथ साथ ही करनी है। क्योंकि जब आपका रिटर्न पास होता है तो उसके 15 या 20 दिनों में आपका इंटरव्यू हो जाता है। इतना लेंथी टाइम नहीं देते पीपीएससी वाले। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए है कि जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जेनेरिक जीके की ये सारी चीज़ें, तो आप अपनी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेके आते रहें, कम्युनिकेशन स्किल लेके आएँ, टाइम मैनेजमेंट लेके आएँ, अपने आप को डिसिप्लिन करें। इसके साथ साथ 1-2 बुक्स जो हैं वो आप ज़रूर पढ़ते रहें, अपनी रीडिंग को बेहतर करते रहें, अपना नॉलेज टैग बढ़ाते रहें। और जो आप चीज़ें कर रहे हो, जब 3 से 4 माह आपको इन चीज़ों में इन्वेस्टेड हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उनके कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो आप उनका बिहाइंड का सीन जो है वो सारी चीज़ें देखें कि ये इवेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ताकि हमें उसके ऊपर काम कर सकें और हम अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकें। इंटरव्यू में आपसे सिर्फ वो ये ना नॉलेज की बात नहीं होती, वो आपके कम्युनिकेशन को देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपकी प्रॉपर पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं इन सारी चीज़ों के दौरान। तो सारा का सारा एक प्रॉपर पैकेज जो है वो आपसे आपके इंटरव्यू में आपको जज करते हैं। तो आपको इसकी तैयारी रिटर्न के दौरान ही करनी है। हमारा इस सेशन में जिस तरह आपको पता है कि हम साथ का साथ ही, अब जब भी कोई रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं हम, तो उसमें जो भी टॉपिक आता है, जो भी चीज़ें आती हैं, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और आपको प्रॉपरली साथ का साथ इंटरव्यू के हवाले से भी हम प्रिपेयर करते रहते होते हैं। जी सर। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम्म। की और इंटरव्यू की चूंकि बात हुई है, तो बताइएगा कि एक पीपीएससी वन पेपर एस्पायरेंट की पर्सनैलिटी में वो कौन से की फैक्टर्स हैं जो उसको लाजमी इंक्लूड करने चाहिए, कि जिन जो अगर वो इंक्लूड नहीं करता, जिन पे वो काम नहीं करता, तो उसके लिए पीपीएससी एक हैक्टिक जॉब हो सकती है, उसके लिए इसमें फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, या फिर वो डिमोटिवेट हो सकता है इस फील्ड में। तो सक्सेस के लिए वो की फैक्टर्स कौन से हैं जो कि एक एस्पायरेंट को लाजमी अडॉप्ट करने चाहिए? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या अगर कोई भी बड़ा बिजनेस आपने करना है, तो आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनैलिटी में 3-4 फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेरी नज़र में आप
डिसिप्लिन हो, उसके बाद आप कंसिस्टेंट हो, और फिर आप पेशेंट हो। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। देखिए, डिसिप्लिन से क्या मुराद है कि आपने जब भी कोई काम करना है तो आप ऑन डेली बेसिस 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे तरीके से पढ़ना है। इसमें ऐसे नहीं है कि कभी पढ़ा, कभी मतलब कि पढ़ते दौरान कभी किसी काम में पड़ गया, कभी पढ़ते दौरान कभी किसी चीज़ में पड़ गया। तो आपको डिसिप्लिन के साथ चीज़ें करनी है, एक प्रॉपर रूटीन में। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि ऑन डेली बेसिस जब तक आप सक्सेस नहीं लेते हैं तो आपको ये 4 घंटे कंसिस्टेंट होकर करते रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। तो ये गिव अप ना करने वाली बात आपको पेशेंस सिखा देता है कि आप अल्लाह पे यकीन रखें, प्रोसेस पे यकीन रखें कि एक दिन आएगा जब ये सारी मेहनत, ये सारी चीज़ें जो है वो मेरी वैल्यूएबल हो जाएंगी। एक चीज़ ये होगी। दूसरा, आपने देखें, आप जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, बल्कि सबको ये पता है कि अगर एक गंदम का बीज जो है वो हम ज़मीन में बोते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे या 4-5 दिनों के बाद उसके ऊपर गंदम नहीं आ जाती। बिल्कुल वो प्रॉपरली अपने आप उसको ऊपर टाइम दिया जाता है, प्रॉपरली उसको पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, उसके बाद उसको हीट पड़ती है तो तब जाकर गंदम पकती है। तो इंसान की जो कोशिश है, जो एफर्ट्स हैं, वो भी इसी तरह से होती हैं कि जब वो प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन करता है, अपने आप में डिसिप्लिन लेके आता है, पेशेंस लेके आता है, कंसिस्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट को देखता है और अपने आप को अपलिफ्ट करता रहता है, इनकरेज करता रहता है, तब जाके उसकी पर्सनैलिटी इतने काबिल हो जाती है कि वो रिटर्न भी पास हो जाते हैं और फिर जाके वो इंटरव्यू में भी अच्छा एक्सेल कर लेता है। अच्छा सर, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने अभी जो है वो इंटर में है या बैचलर्स हम्म। में इनरोल हो चुके हैं, एंड वो सोच रहे होते हैं कि लाइक जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हो, तो डिग्री कंप्लीट होते साथ ही मैं कोई जॉब जो है वो मुझे मिल जाए। तो एक स्टूडेंट के लिए अगर वो चाह रहा है कि मैंने लाइक 4 इयर्स का बैचलर्स करना है, मेरे 3 साल या 2 साल रह गए हैं और मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, उसको कितना टाइम देना चाहिए, उसको कौन से जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो ओवरऑल उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, बिकॉज साथ उनकी स्टडीज भी होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ भी होती बिल्कुल। है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उन बच्चों के लिए जो ये समझते हैं कि वो पीपीएससी में एक ऑफिसर रैंक पर जाएंगे। जब आपका एक सेमेस्टर हो गया, आपका 2 सेमेस्टर हो गए हैं, या आपके 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, तो आप चाहते हो या आपके वालिदान चाहते हैं या आपकी अपनी ख्वाहिश है कि मैं एक पीपीएससी क्वालिफायर बनूं, या मैं एक पीपीएससी ऑफिसर बनूं, या सीएसएस मैंने करना है या पीएमएस मैंने करना है, मैंने पब्लिक सेक्टर में जाना है, तो आपको अपना सारा रोड मैप उसी टाइम में डिज़ाइन कर लेना है, ना कि डिग्री करने के बाद। आपने क्योंकि अपनी डिग्री भी अच्छे तरीके से करनी है, ऐसे नहीं है कि नहीं करनी, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है कि आप पीपीएससी को समझने की कोशिश करें कि पीपीएससी है क्या, वो कैसे काम लेती है, वो किस तरह रिक्रूट करती है, उनका प्रोसेस क्या है। आप इस तरह की वीडियो ज़रूर देखें यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद आप देखें कि उनका सिलेबस क्या क्या होता है, कि पीपीएससी में जेनेरिक 1 पेपर का कौन सा सिलेबस है, जो आप डिग्री कर रहे हो उस डिग्री के रिलेटेड कौन सा सिलेबस है, तो आप एक दफ़ा वो देख लें। तो जैसे ही आपने जेनेरिक 1 पेपर का देखा सिलेबस, तो आपको मैं वही बात करूँगा, चुप करके जाके 5 पेपर्स वाली किताब बुक परचेज़ कर लेनी। परचेज़ करके डेली के आपने 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा आपने पढ़ते रहना है 5 पेपर्स को। और जो पहले मैंने प्रीवियस बात की है उसी तरीके से अपने ध्यान से आप पढ़ते जाएँ, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता आप ऑटोमेटिकली फेमिलियर हो जाएंगे। इतने में क्या होगा कि आपकी डिग्री भी कंप्लीशन पे होगी, इतने में आपकी तैयारी भी कंप्लीशन पे होगी, और डिग्री कंप्लीट होते साथ ही डीएमसी आते साथ ही आप अप्लाई करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला आप जो है दूसरे लोगों से जो डिग्री करके प्रिपेयर अपने आप को करेंगे उनसे ऑटोमेटिकली आगे चले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं, हम्म। कि लाइक आपने एक तो बता दिया कि आपने पास्ट पेपर्स की बुक लेनी है, आपने वहाँ से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी, उसके अलावा एडिशनली कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर 10 सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स। सो उनके लिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ हमें एडिशनल चाहिए होगा। सो उन रिसोर्सेज के हवाले से कोई वेबसाइट्स हैं, हम्म। कोई ऑनलाइन टेस्टिंग पॉइंट्स हैं, उसके अलावा कोई और एडिशनल बुक्स अगर आपकी नज़र में जो वैल्यूएबल हैं, तो उनके हवाले से भी हमारे नाजरीन और हमारे एस्पायरेंट्स को बता दें। देखिए, जब भी आपने पीपीएससी की तैयारी करनी है तो अगर रिसोर्सेज की बात करें
तो सबसे पहले आप पास्ट पेपर्स कंसल्ट करते हैं। बिल्कुल। जब आप पास्ट पेपर से फेमिलियर हो जाते हैं तो फिर आप इनको सब्जेक्ट वाइज चलना शुरू करते हैं। तो जेनेरिक जनरल नॉलेज की जो है वो एक कारवान की एक बुक है, नजीब खान ने, जीके जनरल नॉलेज की, तो उससे कंसल्ट किया जाता है। वहाँ पे जीके का बड़ा अच्छा है, जियोग्राफी बहुत अच्छी सी है, और प्रॉपरली जो है ना वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको इंसाइक्लोपीडिया की एक आध बुक होनी चाहिए, ताकि चलो आप अपने नॉलेज को एनहेंस करते रहें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो वर्ल्ड मैप है उसकी ग्रिप होनी चाहिए आपको। ये बहुत, इसके ऊपर हम बात भी करेंगे इंशाल्लाह किसी सेशन में, कि वर्ल्ड मैप को आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, या हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड मैप, ताकि आपको ना प्रॉपरली अंदाज़ा हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ लोकेटेड है। तो इसके बाद आपको वेबसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो पाक MCQ बड़ी एक वैलिड वेबसाइट है, वहाँ से आप करंट अफेयर कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। टेस्ट पॉइंट एक बहुत वैलिड वेबसाइट है, वहाँ से आप बहुत सी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ आना है, अपने नोट्स भी मेकिंग भी करनी है, ताकि उन चीज़ों को आप मेमोराइज करते रहें, काम करते रहें। इंशाल्लाह ताला आपका नॉलेज स्टैक बढ़ जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं। सर शुक्रिया आज के सेशन के लिए। आपकी बातें, आपकी गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। एंड पे मैं अपने जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी PPSC एस्पायरेंट्स हैं, उनसे उनको मज़ीद गाइडेंस के लिए मैं गुजारिश करता चलूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से गाइडेंस चाहिए, आपको कहीं से भी जो है वो पास्ट पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, हमने उर्दू का सेक्शन, जीके का सेक्शन, वर्ल्ड मैप किस तरीके से जो है वो हम इसको कर सकते हैं, तो उन सब को अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अकाउंट में जो है वो और भी बहुत सारी वीडियोस दी गई हैं, जिसमें हमने पास्ट पेपर्स को सॉल्व कैसे करना है वो बताया गया है, वर्ल्ड मैप को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई। और उसके अलावा अगर आप जो है वो हमारा ऑनलाइन या ऑन साइट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस पर रब्ता करके जो है वो अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं लर्न विद मलिक जवार एकेडमी के साथ।